एंटाली विधानसभा कोलकाता के लिए दिल की हैसियत रखता है, जहां मुसलमानों का वोट करीब 40% है और ये वोट अगर एक तरफा पड़ जाए तो जीत की गारंटी बन जाता है। ये इलाका टीएमसी का गर्व रहा है। साल 2011, 2016 और 2021 में टीएमसी के स्वर्ण कमल साहा जीते। साल 2026 में टीएमसी ने स्वर्ण कमल के बेटे संदीपन साहा को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने डॉक्टर प्रियंका तिब्रेवाल को मैदान में उतारा है। कांग्रेस के काशिफ रजा पार्टी की खोई हुई जमीन को तलाश कर रहे हैं, तो हुमायूं कबीर के शाह आलम और सीपीएम के अब्दुल रऊफ भी मैदान में हैं। कुल 18 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। किसकी किस्मत चमकेगी ये तो बस खुदा ही जाने, लेकिन पिछले 250 वर्षों से बीबी अनारों का ये इमाम बाड़ा इलाके के लोगों को रोशनी बांट रहा है। चांद भी हैरान है, दरिया भी परेशानी में है। अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। बंगाल का चुनाव वही जीतता है जो कोलकाता जीतता है, और कोलकाता में जीत उसे मिलती है जिसे एम फैक्टर का सपोर्ट मिलता है। 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता की इन सभी 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2026 का चुनाव नए समीकरणों और चुनौतियों के साथ हो रहा है। इस बार कोलकाता की एंटाली विधानसभा सीट पर बंगाल का मुसलमान किसे चुनने जा रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। हम इस वक्त एंटाली विधानसभा में हैं, लेकिन यहाँ की खूबी आपको दिखाता हूँ। ये जो आप पानी बहता हुआ देख रहे हैं, ये किसी टंकी से नहीं आ रहा और ये गंगा का पानी है। और हर 300-400 मीटर पे आपको कलकत्ते में इस तरह का पानी दिखेगा। हुगली नदी का पानी है और 24 आवर्स ये पानी आता रहता है और बहुत ही जबरदस्त फ्लो के साथ। और ये ब्रिटिश जमाने का पूरा मैकेनिज्म है और उसी से ये पानी की सप्लाई होती है। और हम लोग इस वक्त एंटाली विधानसभा में राजेश किस रोड पे हम लोग? ये डॉक्टर सुरेश सरकार रोड पर खड़े हैं। आपका नाम सर? अमीरुद्दीन बॉबी। एक और बॉबी साहब से हमारी मुलाकात हो गई। बंगाल की सियासत में एक नाम बॉबी का बड़ा, फिरहाद हकीम बॉबी, उनका बड़ा जिक्र हम सुनते हैं दिल्ली में बैठ करके। तो एक और बॉबी मिल गए हमें। तो बॉबी साहब, पहले तो ये जरा बताइए कि एंटाली विधानसभा इस बार कैसे फैसला करने वाली है? देखिए, एंटाली विधानसभा गुज़िश्ता 2021 में जो इलेक्शन हुआ था, 58,000 से यहाँ जीते थे हमारे टीएमसी पार्टी के कैंडिडेट श्री चंद्र कुमार। 64% वोट शायद मिला था। हाँ, 64% वोट मिला था। और ये ट्रेंड चला आ रहा है एंटाली कॉन्स्टिट्यूंसी में। राज्यसभा हमारे एमपी इलेक्शन में जो है, तो उसमें भी जो है लगभग हमारा 30,000 के लीड पर। कमल साहब, फिर उनके बेटे संदीपन साहा। हाँ, तो ये 2024 में इलेक्शन हुआ, तो वो ट्रेंड जो है 30,000 की लीड हुई थी एंटाली कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो ये ट्रेंड है और ये ट्रेंड दीदी का गढ़ है। दीदी का गढ़ है। अच्छा बॉबी साहब, ये बताइए कि 40% के आसपास मुसलमानों की आबादी यहाँ पर है। ये ख्याल भी रहता है कि ये रिप्रेजेंटेशन किसी मुसलमान को दिया जाता, किसी बॉबी को टिकट दे दिया जाता, ये भी ख्याल कहीं होता है? कुछ बातचीत ऐसी भी हो रही होती है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि हिंदू और मुसलमान की राजनीति मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी नहीं करती है। हम काउंसलर भी हैं, एमएमआईसी भी है, हमें डेवलपमेंट माइनॉरिटीज बोर्ड में मैं एक मेंबर भी हूं। ममता बनर्जी ने हमें नारा लगता है ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे 100 डिस्कशन नहीं हो रहा है। ये डिस्कशन है। 114 सीट में मुसलमानों का यहाँ डिसीजन होता है, डिसीजन मेकिंग। मगर इससे पहले 2021 में 42 सीट में ममता बनर्जी ने सीट दिया था मुसलमानों को। 42 में 42 हैं, इस बार 47 सीट दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं ये 47 में 47 सीट मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को टिकट दिया जाएगा तभी मुसलमान वोट देंगे। ठीक है। कोलकाता की चुनावी तस्वीर दिखाती है कि मुस्लिम मतदाता हर सीट पर एक जैसे नहीं है। एंटाली विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता सीधे सीधे जीत और हार तय करते हैं।